हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग बेसिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमने एक बेसिक सीरीज चलाया हुआ है। जीरो टू हीरो सीरीज बनने का एक मौका है आपको, है ना। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, गुना के बारे में। किसके बारे में? कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, अभी जितना भी चीज हम बता रहे हैं वो सारा नंबर वाला बताए हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। तो आज हम बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। बोले तो गुना, बोले तो गुना, गुना, है ना। गुना करना है, क्या करना है? गुना सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। जो जानते हैं बढ़िया, जो नहीं जानते हैं एकदम देख लीजिएगा, है ना। ये सब सारा बेसिक्स एकदम जीरो सम सिखा रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन की, गुना कैसे करते हैं। देखो, इसका रूल क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है ना, वो रट्टा है। यही आपको रटाया गया था और यही रूल आप ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर दे रहे थे, जो कि हम कई बार बोले हैं वो नहीं करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज माने वो बिजनेस है ना। वो क्या है? बिजनेस। तो वहां बिजनेस की तरह बनना है। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन देखिएगा। देखिए, लेक्चर आज 5 बता रहे हैं। पहला 4 वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है तो। अदरवाइज दीज आर द सिंपल मैथमेटिक्स, लेकिन ये सब फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, उसके बाद ही आप मैथ सीख पाएंगे। तो रूल क्या कहता है? रूल तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? सिंपल है। साइन के बारे में, साइन रिगार्डिंग, कि प्लस प्लस अगर रहे तो प्लस प्लस गिव्स प्लस। यानी अगर प्लस प्लस क्या होता है? प्लस देता है। अच्छा, माइनस माइनस क्या देता है? तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस देता है ना। ये आप रट्टा मारे हैं और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, गुना का नियम है, ना कि जोड़ और घटाव का। अच्छा, अगर एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो फिर हो जाता है माइनस। प्लस माइनस माइनस। अच्छा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये है किसका नियम? ये सारा जो रूल अभी हम लिख रहे हैं, ये सारा रूल है मल्टीप्लिकेशन का, है ना। प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये आप कई बार रटे हैं, है ना। तो वही रूल है और ये रूल है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको आपको याद रख लेना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए इजी है ना। मल्टीप्लिकेशन इजी है क्योंकि ये बचपन से हम लोग को रटाया जाता है। ये प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। देखो, अगर सेम सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जबकि एक प्लस एक माइनस रहे तो माइनस कर देना है, माइनस प्लस रहे तो भी माइनस। ऐसे समझो, अच्छा अच्छा इंसान का दोस्ती बहुत अच्छा हो जाता है ना। बुरा बुरा इंसान का दोस्ती को भी बड़ा अच्छा लगता है उन दोनों को, इसलिए प्लस हो जा रहा है। अब प्लस माइनस जान लो कि माइनस हो जाएगा, नहीं लड़ाई हो जाएगा। माइनस प्लस भी रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको आप सबसे पहले रट लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए। चलिए, अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इसको डील करते हैं। अभी हम नंबर वाला देखेंगे, ठीक है। चलो आओ, देखो एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं, एक सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 2 × 3 बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि क्या होगा, यहां भरना आपको। तो देखो, सिंपल बात है कि 2 × 3 बराबर क्या भरना है। देखो, सिंपल सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो, फिर हम आपको मीनिंग भी बताते हैं इसका। देखो क्या है कि 2 × 3, 2 × 3 बराबर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पहले साइन डिसाइड करना हर बार कि साइन क्या है, व्हाट इज साइन, साइन क्या है। तो देखो, 2 के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस है,
याद रखना चिन्ह दो ही तरह के होते हैं, जो कि हम पहले ही भी बताए, वो सब सारा लेक्चर देख के आना है। मल्टीप्लाई डिवीजन कोई साइन नहीं होता, ये ऑपरेंड्स कहलाता है मैथमेटिक्स में। तो 2 के आगे क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अच्छा 3 के आगे अगर नहीं है तो क्या है, ये भी प्लस है। अच्छा अब क्या होगा आंसर हमारा, अब हमारा तब आंसर हो जाएगा कि प्लस 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 हो जाएगा। अच्छा 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसको आदमी चाहे तो लिख देगा सिर्फ 6, क्योंकि प्लस 6 को 6 से लिखा जा सकता है, क्योंकि 6 का मतलब ही होता है प्लस 6। सीख गए। अच्छा अब इसमें जरा सा एक चीज समझिए कि ये तो मल्टीप्लीकेशन आप सीखे, है ना। अब इसका थोड़ा मीनिंग हम दिखाते हैं, क्या है इसका मीनिंग, है ना। समझना, ये कोई नहीं जानता, बहुत बच्चे नहीं जानते। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते हैं तो सीखिए क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का अर्थ। देखिए क्या है, ध्यान से सुनना। मीनिंग, मीनिंग मतलब होता है अर्थ। मीनिंग मतलब अर्थ, कि क्या मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सोचना। यहां पर आपका लिखा है 2, यहां पर क्या लिखा है 2, यहां पर क्या लिखा है 2। अच्छा यहां पर क्या लिखा है 3। तो देखो इसका अर्थ ये होता है बाबू मल्टीप्लिकेशन का, कि 2 रुपए को कोई एक ले लेना, चाहे 2 ले चाहे 3 ले लो। तो जैसे हम यहाँ 2 ले रहे हैं, तो 2 को 3 बार लिख के ऐड कर देना है। यही मल्टीप्लिकेशन का नियम होता है। 2 को कितना बार लिखना है, 3 बार। तो आंसर फिर भी कितना होगा, 2 2 4 और 2 6, इसलिए आंसर 6 होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन में कोई एक ले लीजिए, जो 2 में रहे वो ले लीजिए, और वो जितना बार बोलेगा उसको ऐड कर देना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली आप कह सकते हैं कि वो ऐड ही तरह है। अच्छा क्या सर 3 में ये बात लागू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। देखो यहां समझ लो, यहां पर आप बात समझो। अगर आप 3 को कंसीडर करते हैं, 3 ले लिए, तो 3 को कितना बार लेना है, 2 बार। तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 6। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी एक ले लो और जो दूसरा डिजिट है उतना बार लिख के ऐड कर दो, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, फिलहाल मल्टीप्लिकेशन पर फिर से वापस करते हैं। तो ये हम बताए आपको मीनिंग। देखो फिर से समझ लो कि 2 इंटू 3 कोई पूछा, सिंपल है, हम जानते हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी समझिए कि 2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस है। 3 के आगे कौन सा है साइन है, प्लस है। प्लस प्लस प्लस, और 2 3 जा 6, दैट्स व्हाई द आंसर इज 6। प्लस 6 बोले तो 6, पहले भी बता चुके हैं। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपको 2 लेना है। कौन सा लेना है, 2 लेना है, कितनी बार, 3 बार। 3 बार 2 2 करके 3 आने में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पैसा। तो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 3 बार कीजिएगा तो भी आंसर कितना आएगा, 6। तो यही मीनिंग होता है इसका। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, साइन चेंज करके आपको और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, और चलिए इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। जैसे 2 इंटू -3, माइनस अगर कहीं रहे तो हम क्या बताए थे, वो लिखना पड़ता है, वो लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं। देखो यहां क्या है, यहां है 2 इंटू -3। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में साइन को ही देखना मल्टीप्लीकेशन में। देखो मैथ्स में अगर कहीं है तो वो है माइनस का खेल। ठीक है, उसके बाद हम इसका मीनिंग भी बताते हैं आपको फिर से। तो पहले हम लिखते हैं, देखो 2 इंटू सपोज दैट है -3 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर आओ। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन में साइन को देखो आप, मल्टीप्लीकेशन में साइन को, इसके 2 के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और 3 के आगे तो क्लियर लिखना ही पड़ता है, माइनस है तो माइनस। तो प्लस माइनस क्या बताए थे अभी हम आपको, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल नहीं लगाइए, वहां बिजनेस का नाम पहले ही बता रहे हैं। और 2 3 जा 6, तो यहां हो जाएगा आंसर कितना, -6। आंसर हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा अब है इसका मीनिंग हमको समझना है कि क्या इसका मीनिंग होता है। देखिए हम मीनिंग समझा देते हैं आपको एक बार। इसका अर्थ, मीनिंग मतलब अर्थ। ठीक है, देखो क्या होता है इसका अर्थ। देखो हम पहले ही आपको बताए हैं, है ना,
आपको हम पहले ही बताया कि एक कोई भी ले लेना, ये ले लिए, ठीक है। तो देखो, और एक -3, तो दो आदमी है, आदमी कितना है, दो, ऐसे समझो, आदमी है दो, और वो दो बार आप 3-3 रुपए करके उधार लेते हैं, यानी 3 रुपए से समझो, 3 रुपए है, कितना बार आपने उधारी लिया है, 2 बार। तो 2 बार जब उधारी आपने लिया है तो कितना हो गया, देखिए तो, 3 रुपए उधार, 3 रुपए उधार, कितना रुपए उधार, 6 रुपए उधार, क्योंकि ये ऐड करना है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में एक रख लीजिए, जैसे 3 रुपए ले लीजिए, 3 रुपए को 2 बार लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो -3 क्या हो जाएगा, 6। तो मल्टीप्लीकेशन में एक्चुअली एडिशन ही जुड़ा रहता है। बोलो समझ में आया, ये इसका अर्थ है। खैर इसको आप समझो कि प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलिए एक तीसरा एग्जांपल है, ठीक है। अब है कि -2 अब -3, बोलो खुद ही आप बोलो आंसर। इजी है, मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी है, क्योंकि ये रट्टा है, क्योंकि ये रट्टा है और हम लोग बचपन से रट्टे रहते हैं। देखो यहां पर जैसे क्या है, -2 और यहां क्या है, -3। आंसर सोचो, आंसर सोचो, आंसर सोचो, सोच ले भाई, आंसर सोच ले। देख माइनस माइनस प्लस, ये हो गया रट्टा। और 2 3 जा 6, बोले तो 6, है ना, क्योंकि +6 को 6 से लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसका फिर मीनिंग देखो, दो माइनस है ना, -2 -2 है, इसको 3 बार कर देना है ना, इसको 3 बार, या फिर है ना -2 को 3 बार करना है, -2 -2 करते जाना है ना। अच्छा माइनस में है, क्या है, माइनस में है, तो आप समझो माइनस माइनस पहले प्लस कर दोगे, और -2 कितना बार करोगे, 3 बार किए, -2 ये मीनिंग बता रहे हैं, -2 कर दिए। अच्छा और सबके आगे कौन सा चिन्ह है ना, इसके आगे 3 बार कर देना, -2 को 3 बार किया, इसके आगे कौन सा चिन्ह बैठा हुआ है, तो इसके आगे चिन्ह बैठा है माइनस, लिख दिए। अब यहाँ -2 को 3 बार जब हम जोड़ेंगे, 2 रुपए उधार, 2 रुपए उधार, 2 रुपए उधार, कुल कितना उधार, 6 रुपए उधार। और ये जो माइनस इसका यहाँ था, जो इफेक्ट डाल रहा था, माइनस माइनस मिलके +6 बना देगा इसको। बोलो समझ में आया। तो -2 को 3 बार लिख लेना, और ये माइनस यहां लिख देना, और यही लिख के कर सकते हैं। ये इसका हुआ मीनिंग, ये इसका मीनिंग है और कुछ नहीं। ये इसका यहां से यहां तक क्या हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया। बोलो बात समझ में आया, नहीं खैर छोड़िए, सीधा सीधी माइनस माइनस प्लस कर देना है, और +2 3 जा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन करता है आपसे, चलो डायरेक्ट करते हैं, -2 -3 माइनस, चलिए 4, सपोज इतना ही किया है, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट करो। देखो पहले साइन, हमेशा याद रखना मैथ्स में साइन को डील करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे नहीं है तो क्या है, प्लस। तो देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, 2 6 चौक 24, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो गया आंसर। अच्छा फिर और एग्जांपल अब लेते हैं, है ना। अच्छा अब अगर कोई पूछे कि 4 × 3 × 2 कितना होगा, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां से भरो। देखो इसके आगे कौन चिन्ह, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 × 12 और 2 24, है ना, 4 × 12 2 24, कितना होगा, 24, यानी -24 आंसर। बोलिए यही होगा, ठीक है।
तो इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन बनाना है। तो मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में आप रट्टा मार सकते हो और रट्टा की तरह बना सकते हो, है ना। देखो जैसे एक और क्वेश्चन है, सपोज आपसे कोई पूछा 11 गुना -12 बराबर वाट, हो गया, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करना, सबसे पहले आप 11 और 12 को मल्टीप्लाई कर देना, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो आ जाएगा 22, करके देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 कर दिए। अब यहां लिख देंगे 2, 2 और 1 3, यहां पर ऐड होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में क्या करना होता है, ऐड, ध्यान रखना, इसका एक्स वाई वाला बहुत काम आएगा। तो यहाँ 2 2 1 3 और यहाँ फिर कितना लिख देंगे 1, तो कितना आ गया 1 3 2। तो यहां पर आपका आएगा 1 3 2। अच्छा अब इसके आगे कौन चिन्ह था, प्लस, इसके आगे कौन है माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा -133। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मान लिया जाए, पूछ दिया जाए कि -112 इंटू, और एक चीज ध्यान भी रखना, -401, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको कैसे करना, इसको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 1 1 2 4 1 0, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अच्छा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से 0, 1 को 0 से 0। अच्छा उसके बाद 2 गैप हो जाता है, ये सब पता है। अब 4 2 जा 8, अच्छा 4 1 जा 4, अच्छा 4 1 जा 4 लिख दिए। अच्छा अब यहां गौर करना, यहां पर आप जरूर गौर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई में यही चीज यूज होगा। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या होता है ना, यहां पर आप जरूर गौर कीजिएगा कि क्या हुआ है। देखो यहां पर, देखो यहां पर ना ऐड होता है, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2, अच्छा 1 0 1 1 8 9, अच्छा 4 और यहां पर भी 4 लिख दिए। अच्छा अब है इसके क्या आगे, देखो इसके आगे लगाया हुआ था माइनस, इसके भी आगे लगाया था माइनस, कर क्या रहे हैं, कर तो रहे मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी हो जाएगा 4 4 9 1 2, ये ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात आप समझो, इसका मीनिंग, तो 112 रुपए को 401 बार कर देना, है ना। या फिर ऐसे समझो कि कोई भी एक ले लो, जैसे ये माइनस में आप ले लिए, 112 रुपए उधार लिए, कितना बार, 401 बार लिए, कर लिए, और इस माइनस को वहां लास्ट में इफेक्ट जो डालेगा वो कर देना, तो आंसर इतना ही आएगा, यही मीनिंग होता है। इसका मतलब है एक ले रहता है, मीनिंग में एक रहता है उधारी में, और एक पर्सन से रहता है, उसको कर देना, और जो लास्ट सिंबल अगर कोई साइन बच रहा है तो उसके साथ उसको कर दिया जाता है मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आया, फिलहाल मल्टीप्लीकेशन समझ में आया। तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ ऐसे ही बनाते हैं। एक अंतिम बार आपको बता रहे हैं, एक अंतिम एग्जांपल से, और इसको फिर आपको समझना कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। समझो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, जैसे 1 1 और 2 2, चलो इसके आगे है माइनस में, ठीक है। देखो क्या करते हो और क्या रखना है आपको दिमाग में, सुनो। देखो यहां सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 11 और 12 को, 11 और 12 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अच्छा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कर दिए, ठीक बात है। अब यहां जब कर लेते हो तब यहां
आप गौर कीजिएगा तो यहां जोड़ते हैं, ध्यान रखना इसका यूज होगा आगे। यहां पर आप कर लेने के बाद ना जोड़ा जाता है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में यहां आने के बाद जोड़ते हैं, है ना, याद रखना। देखो तो यहाँ 2 को कुछ नहीं है तो 2 लिखाएंगे, 2 2 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब है कि इस आंसर है 242। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, अब है कि इसके आगे क्या है, माइनस है, जबकि इसके आगे क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम जानते हैं माइनस होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस। इसलिए आंसर हो गया -242। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो, ध्यान यहां एक जरूर रखना कि यहां पर जो होता है ना, यहां पर ऐड होता है, मल्टीप्लाई करने के लेने के बाद लास्ट में ऐड किया जाता है। इस बात को हम फोकस कर रहे हैं ताकि आपको एक्स वाई जेड या वेरिएबल वाला जब हम बताएं मल्टीप्लाई तो वहां ये काम आएगा। बोलो, आज समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, चलो लास्ट बार एक सिनॉप्सिस कर दे रहे हैं। देखो कैसे किए थे, एक बार पूरा सिनॉप्सिस कर रहे हैं, सार कर रहे हैं कैसे इसको किया जाता है ना। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहला देखो कैसे इसको करते हैं। देखो सबसे पहले क्या रूल है कि प्लस 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 कर देना, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर देना, अच्छा प्लस माइनस माइनस कर देना, अच्छा माइनस प्लस प्लस कर देना। इतना ही होगा, इतना ही होगा, पहले ये कर लेना। ठीक है, उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना और जैसे करते हैं वो कर लेना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या किया जाता है, फिर से प्लस क्या करना है ना, क्या करना है आपको, ये प्लस प्लस को प्लस लिख देना है, माइनस माइनस को भी प्लस लिख देना है, प्लस माइनस को माइनस, माइनस प्लस को माइनस, ये लिख देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ना एकदम रट्टा वाला है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। और फिर बता रहे हैं एडिशन में ये नहीं लागू कर दीजिएगा, ये रूल नहीं है, वहां पर बिजनेस जो हम पहले बताए उसको देख लेना है, इससे कर लेना है। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो यही रूल से आपको मल्टीप्लिकेशन करना। एक चीज और ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग करते हैं, है ना, जैसे कि यहां कर रहे हैं ये, तो लास्ट में जब आप कर लेते हैं यहाँ पूरा का कैलकुलेशन, तो यहां पर जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, है ना, जो भी करते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आज इस लेक्चर में आप सिंपल प्लस माइनस वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। अभी बहुत सारा कंटेंट्स आना बाकी है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, है ना, बेसिक्स समझ के, ताकि बेसिक्स ठीक रहेगा तभी आपके आगे समझ में आएगा। इसमें आपको 9, 10, 11, 12 मैथ, साइंस और इंग्लिश पूरा नॉलेज देंगे, लेकिन अभी शुरुआती है तो पहले बेसिक्स का ही सीरीज अभी हम चला रहे हैं। चलिए, चैनल से जुड़ना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना अगर कोई कमी लगे तो। चलिए, इसका एक बात और इंपॉर्टेंट बात, इसका नोट्स स्क्रीनशॉट से भी ले सकते हैं या आपको स्कैनर मिल जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।